हाय, मेरा नाम एलेक्सिया है और मैं नेटफ्लिक्स की बहुत बड़ी फैन हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, नेटफ्लिक्स। मैं किसी फिल्म की फैन नहीं हूँ और ना मैं किसी सीरीज की फैन हूँ। मुझे बस यही प्लेटफॉर्म पसंद है। मुझे नहीं पता क्यों, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं नेटफ्लिक्स पर जो कुछ भी देखती हूँ वो मुझे अच्छा लगता है। मैं मेरे इस पैशन को हर किसी के साथ शेयर नहीं करती और मुझसे मिलने से पहले ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं काफी अजीब इंसान हूँ। तो उसका नाम पैट्रिक था और मैं उससे फेसबुक पर नेटफ्लिक्स फैन ग्रुप में मिली थी। सबसे पहले हमने नेटफ्लिक्स से जुड़ी अपनी पसंद नापसंद के बारे में बहुत सी बातें की, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया ये और ज्यादा इंटीमेट होता गया। हम दोनों ने बातें करते हुए कई रातें निकाली। ज्यादातर बातें नेटफ्लिक्स के बारे में ही होती थी, लेकिन कई बार हमने खुद के बारे में, हमारी लाइफ और इंटरेस्ट के बारे में भी बातें की। सच कहूं तो वो मुझे बहुत हैंडसम लगता था। किसी ऐसे इंसान का मिलना काफी अच्छा है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं और साथ ही जिसकी चॉइस भी आप ही की तरह है। तो जब उसने नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज देखने के लिए मुझे इनवाइट किया तो मैंने एक बड़ी सी स्माइल दी और हाँ कर दिया। मुझे पता था कि ये एक अच्छा मौका है। सीरीज देखने से पहले हम पास के रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए मिले थे। फोटो में वो बहुत हैंडसम लग रहा था, पर सामने से देखने पर बात और थी। मैं आपको बता दूं कि सब कुछ उतना अच्छा नहीं था जितना मैंने सोचा था। वो काफी अजीब था। जब वो बोलने लगा तो उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी स्माइल आ गई थी। वो आदमी पलक नहीं झपकता था और उसकी आंखें काफी बड़ी खुली रहती थीं। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कोई भी बता सकता था कि मैं अनकंफर्टेबल थी, लेकिन वो कंफर्टेबल था। वो बस कंटिन्यू बिना रुके बातें करता रहा और वो लगातार बिना रुके बोलता गया। वो बीच बीच में अचानक से काफी एक्साइटेड हो जाता और काफी जल्दी जल्दी बोलने लग जाता। जब हमने खाना खत्म किया तो मैं पहले बाथरूम में गई और सोचने लग गई कि उसके बारे में क्या किया जाए। पहले तो मैं घर जाने का बहाना बनाने वाली थी। शायद मैं उस पर बहुत स्ट्रिक्ट हो रही थी। शायद वो सिर्फ इसलिए घबरा गया था क्योंकि ये हमारी पहली डेट थी और वो असल में मुझे काफी पसंद करता था। मुझे यही लगा कि मुझे उसे इतना ज्यादा जज नहीं करना चाहिए और अगर कोई मेरे साथ ऐसा करता तो मुझे भी बुरा लगता। मैं बाथरूम से वापस आई और नेटफ्लिक्स सीरीज देखने के लिए उसके घर जाने के लिए तैयार हो गई। जब हम उसके घर पहुंचे मैंने देखा कि वो रूममेट के साथ रह रहा था। वो जगह कॉलेज के पेपर्स और नोट्स से भरी हुई थी, इसलिए इसने मुझे थोड़ी और शांति दी। मुझे क्या पता था कि मेरे मन की ये शांति 15 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगी। जैसे ही हम बैठे, पैट्रिक नेटफ्लिक्स सीरीज शुरू करने के लिए चला गया। जब उसने ऐसा किया तो उसने मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। ऐसा लगा जैसे मैं वहां थी ही नहीं। वो सोफे के किनारे बैठ गया और अपनी आंखों से एकटक टीवी स्क्रीन को देखने लगा। लेकिन मानो या ना मानो, उसने प्ले बटन दबाया ही नहीं था। पैट्रिक ने सीरीज के ट्रेलर को देखा। ट्रेलर बार बार चल रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या यह किसी तरह का मजाक है, लेकिन उसने मुझे इग्नोर कर दिया। वो नेटफ्लिक्स पर होम मेन्यू से लगातार ट्रेलर देख रहा था। उसकी नजर पूरी तरह से उस पर अटक गई थी। उसका मुंह खुला हुआ था और मुझे उसके मुंह से कुछ लार टपकती दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसे अपने वश में कर लिया हो। पैट्रिक, कोई प्रॉब्लम है क्या? गुस्से में उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी नजर काफी डरावनी थी। ये ऐसा था जैसे वो कोई और ही हो। उसके बाद वो मुड़ा और बार बार ट्रेलर देखता रहा। मैं हैरान थी, मैं कहां आ गई थी? ये आदमी पूरी तरह से पागल था और अगर मैं इसे गुस्सा दिला दूं तो ये जरूर मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। मैं वहां 1 घंटे से बैठी हुई थी और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। इस दौरान उसने 1 सेकंड के लिए भी स्क्रीन से अपनी आंखें नहीं हटाई। मैंने जाने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे उठने में बहुत डर लग रहा था। इसके अलावा मैं उसकी जेब में दरवाजे की चाबी देख रही थी। अगर उसे भनक लग जाती तो वो मुझे नहीं जाने देता या वो कुछ भी गलत कर सकता था। मैं काफी कुछ सोच रही थी। किस्मत ने मुझ पर एक भयानक चाल चली और जो सबसे बुरा हो सकता था वो हो गया। अचानक लाइट चली गई। जैसे ही ये हुआ, पैट्रिक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वो आदमी पागल हो गया, हवा में चिल्ला रहा था
और अपने आसपास की चीजों पर हाथ पैर मार रहा था, चीजें फेंक रहा था। अंधेरे के कारण मैं उसे देख नहीं सकी, लेकिन मैं सभी टेबल और कुर्सियों को गिरते हुए सुन रही थी। मैंने इस सिचुएशन का फायदा उठाया और फर्श पर गिरी हुई चाबियों को उठा लिया और दरवाजे की तरफ गई। लेकिन जैसे ही मैंने चाबियां दरवाजे पर लगाई, कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं कुछ भी नहीं देख रही थी, लेकिन मुझे पता था कि पैट्रिक मुझे देख रहा था। जब मैंने सही चाबी डालने की कोशिश की तो उसके कदमों की आहट धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता था। कुछ सेकंड्स में पैट्रिक मेरे सामने था। वो सेकंड्स घंटे की तरह लग रहे थे। मैं उसकी सांसें सुन रही थी और उसके मुंह से निकल रही लार वाली सांसें मेरे चेहरे पर आ रही थी। उसकी सांसें तेज होती गईं। हर गुजरते सेकंड के साथ वो एक जानवर की तरह भड़कता ही जा रहा था। वो काफी गुस्से में था। कुछ समय पहले ही उसने हर जगह अटैक किया था। मेरे पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वो आदमी मेरे साथ कुछ भी करता तो वो मेरी किस्मत थी। मुझे इससे मानना पड़ता, लेकिन तभी मेरी किस्मत बदली। लाइट वापस आ गई। जब कमरे में लाइट आई तो मैं पैट्रिक को अपने सामने देख रही थी। वो लाल हो गया था। उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चौड़ी थीं और उसका मुंह पहले से ज्यादा खुला हुआ था। उसके मुंह में से उसके सड़े हुए भयानक दांत दिख रहे थे। जैसे ही लाइट वापस आई, वो बस सोफे पर वापस चला गया और टीवी ऑन कर लिया। मैंने सही चाबी लगाई और वहां से भाग गई। मैं जितना तेज भाग सकती थी भागी। मैं बहुत रोई। जब मैं घर आई तो मैंने उस आदमी को ब्लॉक कर दिया और उन सभी ग्रुप्स को छोड़ दिया जिनमें वो ऐड था। उस दिन के बाद से मैं अब नेटफ्लिक्स की फैन नहीं हूं और मैं इससे कहीं ज्यादा अवेयर हूं कि मैं किस किस से मिल रही हूं। अगर उस दिन मैंने रेस्टोरेंट में अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया होता तो ये सब ना होता। अगली बार जब मुझे ये सब नेगेटिव सिग्नल्स दिखाई देंगे तो मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग जाऊंगी।